ये 7 संकेत बताते हैं कि ईश्वर द्वारा ली गई आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। हर हर महादेव दोस्तों, जब भी इंसान के जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो हम कहने लगते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। आप उन परीक्षाओं से कई बार टूट जाते हो, परेशान हो जाते हो, फिर भी ईश्वर आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं करते। जब वो परीक्षा लेते हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर लो, आपको सफलता नहीं मिलती। आपके जीवन में दुख चरम सीमा तक पहुंच जाता है। हर कोई आपका साथ छोड़ देता है और आप अकेले पड़ जाते हो। ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोगों का ईश्वर पर विश्वास डगमगा जाता है। कुछ लोग तो भगवान का नाम तक लेना छोड़ देते हैं और वो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को नहीं सह पाते हैं और ना ही ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो भगवान की ही परीक्षाएं होती है, और जब ये सारी परीक्षाएं समाप्त होने वाली होती है तो उससे पहले ईश्वर हमें कुछ संकेत देने लगते हैं। वो संकेत किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो सपनों के द्वारा हो या फिर किसी जानवर के द्वारा हो। वो किसी भी रूप में हो सकता है, जिसे हर इंसान का जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हमें इन सब चीजों का ज्ञान नहीं होता है तो हम ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और हार मानकर कहीं गलत राह में चले जाते हैं। लेकिन जब भी कभी ये 7 संकेत किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उस व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है और उसकी सारी परीक्षाएं खत्म होने लगती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है धन की प्राप्ति शुरू होना। जब भी ईश्वर द्वारा ली गई आपकी परीक्षा समाप्त होने लगती है तो आपके जीवन में धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। आपने तो कहीं से मांगा ही नहीं। आपका जो अटका हुआ पैसा है वो आपको मिल जाता है। आपके पैसों से संबंधित कार्य अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू कर देते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। दूसरा संकेत है बच्चों का आपको देखकर मुस्कुराना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बच्चों में ईश्वर का वास होता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ऐसे में यदि कोई छोटा बच्चा आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देता है या फिर आपको कोई सकारात्मक बात बोल देता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब यह होता है कि अब आपकी सारी परीक्षाएं खत्म होने वाली है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। बच्चों के रूप में खुद परमात्मा मुस्कुराकर आपको संकेत दे रहे हैं कि आप उनकी परीक्षाओं में पास हो चुके हो। उनके द्वारा ली गई हर चुनौतियों में आप सफल रहे और आपको बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है। आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली है और आपका अच्छा समय आने वाला है। तीसरा संकेत है अच्छी खबरें आनी शुरू होना। जब भी ईश्वर द्वारा ली गई आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो आपको अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे आपके किसी बच्चे ने पढ़ाई में टॉप किया है, रिश्तेदारों से लड़ाई में सुलह हो गई है, आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया है, किसी की नौकरी लग गई है। वो अच्छी खबर कुछ भी हो सकती है। वो खबर आपसे जुड़ी हो सकती है, आपके काम धंधे से जुड़ी हो सकती है, आपके परिवार से जुड़ी हो सकती है। अच्छी अच्छी खबरें आपके पास आने शुरू हो जाती है। चौथा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर नींद खुलना। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ होता है। अगर आपकी आंखें अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच में अचानक ही अपने आप से खुल जाती है तो आप समझ जाइए कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है।
जिस व्यक्ति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं उनकी नींद अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाती है और उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होने लगती है। पांचवा संकेत है मन का बिना किसी कारण के खुश होना। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपका मन बिना किसी कारण के ही प्रसन्न हो जाता है। आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। आपके दिमाग में अपने आप से अच्छे विचार आने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर द्वारा ली गई आपकी परीक्षा अब खत्म हो चुकी है और आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। अब आपकी जिंदगी में बहुत जल्द खुशी के पल आने वाले हैं। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आपके मन में आ रहे सकारात्मक विचार इस बात का संकेत है कि आपकी सारी परीक्षाएं अब पूरी हो चुकी है और आपने हिम्मत करके उन सारी परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना किया है, इसलिए अब आपका अच्छा समय आने वाला है। छठा संकेत है अकेले पड़ जाना। दोस्तों, जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो आप अपने जीवन में पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हो। आप दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपनी जिंदगी अकेले ही जीने लग जाते हो। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है और आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर न होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। ज्यादातर लोग बने बनाए रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। यही कारण होता है कि वो लोग कुछ नया नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति अकेले चलने में विश्वास रखता है वही व्यक्ति कुछ नया और बेहतर करता है और अपनी लाइफ में सफल भी होता है। सातवां संकेत है सपने में देवी या देवता दिखना। जब भी ईश्वर द्वारा ली गई आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है तो अक्सर ईश्वर आपको आपके सपने में दर्शन देते हैं। किसी व्यक्ति का जब अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले अक्सर ईश्वर उसके सपने में दर्शन देते हैं या फिर सपने में मंत्र सुनाई देते हैं, घंटी और शंख की आवाजें सुनाई देती है। यह इस बात का इशारा है कि ईश्वर आपके साथ है और बहुत जल्द उनकी कृपा आप पर होने वाली है और आपका बुरा वक्त समाप्त होकर आपका भाग्य खुलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।